और यदि अन्याय नहीं होता तो आज इतनी बड़ी संख्या में जनमानस दिल्ली से लेकर यहाँ तक आए हैं, चंबा और नैटिरी से आए, लाड़ाचल्ली से आए, नकोट क्षेत्र से आए हैं। ये आज यहाँ पर इस रूप में नहीं आते, बल्कि विकास के कोई दूसरे कामों को करने के लिए वो आज की सरकार से डिमांड करते, अपनी मांग रखते। लेकिन हर साल 5 साल के बाद सरकार बनने के बाद लोगों ने गांव देखे नहीं है। गांव में गए तो चुनाव के समय गए हैं, चुनाव होके जीत गए तो फिर 5 साल बाद दिखाई दिए। और इस तरह की परंपरा बनने के बाद हम जो है हमेशा छले गए, ठगे गए, और उसके कारण जनता का भ्रम बहुत कुंठित हो गया। उनको लगने लगा कि अब जितने भी नेता आते हैं वो सब ऐसे ही धोखा देते हैं, सब झूठ बोलते हैं, सब बेईमान होते हैं, सब फ्रॉड होते हैं। चुनाव के टाइम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लालच देते हैं, उसके बाद वोट लेके चले जाते हैं, फिर सुनते नहीं है। और जनता का इस प्रकार से घर बैठना अपने आप में स्वाभाविक है। लोग पलायन कर गए, गांव छोड़ गए। जो संपन्न थे, जो सक्षम थे, किसी ने चंबा घर बना दिया, किसी ने लाड़ाचल्ली बना दिया, किसी ने देहरादून बना दिया, किसी ने नैटरी बना दिया, किसी ने दिल्ली में आशियाना खड़ा कर दिया। क्योंकि लोगों की आस टूट गई थी कि इस गांव में सड़क आएगी नहीं, और होगी भी क्यों नहीं। क्योंकि 15 साल तक चला जाएगा, 15-16 साल तक जो है झूठ बोला जाएगा, जीतने के बाद कोई आएगा ही नहीं, कागज में कहीं लिखेगा नहीं, सरकार के रिकॉर्ड में भेजेगा नहीं, सरकार के मुख्यमंत्री से बात करेगा नहीं, विधायक के नाते प्रस्ताव और चिट्ठी लिखेगा नहीं, तो फिर होगा कहां से। और इसलिए सब लोगों ने अपनी पीड़ा आज इस मंच के माध्यम से भी की है। क्योंकि आज ये दिगोटी गांव का अपने आप में एक इतिहास है। दिगोटी गांव स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गांव है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय गैणा सिंह जी का गांव है। 1962 की चाइना की लड़ाई में रायचंद सिंह नेगी जी शहीद हुए, शहीदों का गांव है। और जिस सूरती गांव के 2-2 लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी हो, देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी हो, ऐसी संवेदनशील सरकार यदि 15-20 साल तक जो इस गांव में सड़क के लिए जो चर्चा भी नहीं करती है, तो उनको धक्का मारने की आवश्यकता है। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि आज रोड के माध्यम से दिगोटी गांव पहुंचकर हमने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया। क्योंकि हम सब जानते हैं कि यदि हम आज यहाँ पर खड़े हैं, इस वातावरण में खड़े हैं, इस सामाजिक सौहार्द के रूप में खड़े हैं, तो इसका कारण है देश की सरहद पर सेनाएं हमारी रक्षा करती हैं। देश की सरहद पर सेनाएं रात दिन अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश के आम जनमानस की जो है रक्षा करने का काम करती है। और फिर उन शहीदों के प्रति यदि सम्मान न हो, उनके गांव में सड़क न हो, सड़क नहीं है उसको ले जाने का काम न हो, तो फिर जो है घड़ियाली आंसू बहाने से काम नहीं चलता है। आप सबको समझने की आवश्यकता है, आप सबको इस बात को बताने की आवश्यकता है। क्योंकि हम सौभाग्यशाली हैं कि 2017 में आप सब ने, देश के और प्रदेश की जनता ने इस देश में नया जनादेश देने का काम किया है। और उस नए जनादेश के बाद इस प्रदेश के भीतर जो लोकप्रिय सरकार बनी, इस देश के भीतर जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लोकप्रिय सरकार बनी, उसी का परिणाम है कि आज देश के खेत और खलिहान में, गांव में खुशी का आलम है। लोग भाईचारे से रह रहे हैं, लोग अपनी बात को प्रमुखता से रख सकते हैं। लोग पानी और बिजली इसके माध्यम से लोगों की जो आजीविका संवर्धन का काम हो रहा है, घर घर सड़कें पहुंच रही हैं। और इसलिए जो है हम सबको ऐसे समय पर देश के नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करने की हमको आवश्यकता महसूस करनी चाहिए। यदि हम मेरे तेरे में बटेंगे, यदि भाई भतीजेवाद में बटेंगे, यदि जातिवाद में बटेंगे, यदि स्वार्थ में बटेंगे, तो फिर जो है सक्षम लोगों को नेतृत्व नहीं मिलता है। और जब सक्षम लोगों को नेतृत्व नहीं मिलता है तो उसकी गाज जनता पर गिरती है। नेता का कुछ नहीं होता है। नेता तो अपने चले जाता है, उसके तो बड़ी बड़ी कोठियां भी रहती हैं, उसके बड़े बड़े घर भी हो जाते हैं, और वोट आपकी वोट के कारण जो ताकत उसको मिलती है, उस ताकत का दुरुपयोग करके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ करने का काम करने में लग जाता है। ऐसे लोगों ने 15 साल तक विधानसभा के भीतर किया है।
यदि विधानसभा के भीतर 15 साल तक इस प्रकार का जंगल राज नहीं होता तो आज दिगोटी गांव में सड़क होती। ये जंगल राज नहीं होता तो कैंचू कोटद्वारा में सड़क होती। ये जंगल राज नहीं होता तो तिंगोली गांव में सड़क होती। ये जंगल राज नहीं होता तो मानदा में सड़क होती। ये जंगल राज नहीं होता तो छाती में सड़क होती। ये जंगल राज नहीं होता तो सबसे बड़ा गांव पाटा भटकोटी में सड़क होती। ये जंगल राज नहीं होता तो नेत्री के पास ग्वाड़ पश्चिम में सड़क होती। ये जंगल राज नहीं होता तो नेत्री के बगल में 600 मीटर छमुंडे लक्ष्मी प्रसाद डोभाल जी के गांव में सड़क होती। ये जंगल राज नहीं होता तो जो है हमारे कुट्टा से लेकर जाग जसपुर की सड़क होती। ये जंगल राज नहीं होता तो जो नैल जलेडी सड़क होती। ये जंगल राज नहीं होता तो जो हमारे हरिप्रसाद सकलानी जी के जुगड़ गांव में सिरकोट तालुला सड़क होती। ये जंगल राज नहीं होता तो गुनो की पमुड़ में सड़क होती। ये जंगल राज नहीं होता तो नेत्री कुडियाल गांव जो देवरी तल्ली कुडियाल गांव सड़क होती। ये जंगल राज नहीं होता तो सूर में सड़क होती। ये जंगल राज नहीं होता तो थान सावली में सड़क होती। ये जंगल राज नहीं होता तो जो है पलास में सड़क होती। ये जंगल राज नहीं होता तो जो है बागी मठान गांव में सड़क होती। ये जंगल राज नहीं होता तो पूरी विधानसभा के भीतर जो मैं सड़कें गिना रहा हूँ इतनी गांव को मैं सड़क से 5 साल के भीतर पहुंचा चुका हूँ। सभी गाँव को खींचने की आवश्यकता है। 5 साल पहले इतने गाँव को सड़क से जोड़ देते तो आज विकास का जो 150 करोड़ रुपए मैं खर्च किया मैंने सड़कों पर किया है मैं गांव के विकास पर करता। गांव में 12 घर बनाता। गांव में बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता। गांव में पार्किंग बनाने का काम करता। लोगों को नए काम करने का काम करता। लेकिन 15 साल तक ये सड़कें बनी नहीं। इन गांव में सड़कें पहुंची नहीं। इन गांव में सड़कें क्यों नहीं पहुंची ये लोग को जवाब देने की स्थिति में है नहीं। क्या 15 साल तक सड़क नहीं थी? क्या 15 साल तक सरकारें नहीं थी? क्या 15 साल तक विधायक नहीं थे? क्या 15 साल तक उत्तराखंड में मुख्यमंत्री नहीं थे? क्या 15 साल तक उत्तराखंड में मंत्री और विधायक नहीं थे? मंत्री भी थे, विधायक भी थे, मुख्यमंत्री भी थे, लेकिन लोगों के काम करने की सोच नहीं थी। सोच केवल अपने स्वार्थ के लिए थी। जनता की सोच नहीं थी। इसीलिए जो आज 75 से ऊपर गांव सड़क से जो है चंबा ब्लॉक के अंदर वंचित है जिनको मैंने 3 साल के बाद सड़क मार्ग से जोड़ने का काम किया है। मैं आप सबके माध्यम से उत्तराखंड सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का आभार अभिनंदन करना चाहता हूँ। ये सब विकास के काम है जिनके कारण लोगों की आजीविका चलती है। लोगों के विकास के काम होते हैं। सड़क पहली प्राथमिकता है। यदि सड़क नहीं बनेगी तो अब स्थापना विकास का काम नहीं होता है। लोगों को समय नष्ट हो जाता है। जाना कहीं है, करना कुछ तो होता ही नहीं है। दिन भर उसी में निकल जाता है। लेकिन जो है इस प्रकार की चिंता सरकार करती नहीं है। यदि की होती तो आटीरी विधानसभा के 75 गांव जो है धन सिंह ने की सड़कों से नहीं जोड़ता। आप जोड़ गए होते तो मालाएं आप पहनते, लेकिन आप हकदार नहीं थे। आपके अंदर क्षमता नहीं थी। यदि माला पहनने का काम जनता ने इसलिए किया है क्योंकि हमने जनता के सुख सुविधा का ध्यान दिया है और 2017 में जो वादा आपसे किया था उसको पूर्ण करने का काम किया है। मैं तिगोटी गांव जिस दिन आया था, मैं 2012 में भी आया था। मैंने 2012 में आग्रह किया था यदि आप मुझे वोट देंगे तो मैं सड़क लाऊंगा। लोगों ने कहा बेटा सब झूठ बोल दन तो झूठ है, तेरी पार्टी भी झूठा है, बोले हम नहीं विश्वास। मैं सोच कर अभी बात कर लिया, अभी सोच कर अभी मैं ठीक हूँ, मेरी बात मान जा। ना 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 भाई तेरा 2-4 और चौकी लगाई थे गुटकी तू फोड़ जा भाई, तेरी पार्टी जान वोट मेरे पास वोट तो नहीं दिया पर मैं अपनी बात तो बोल गया। ना 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 फोड़ जा, तू फोड़ जा। अरे मेरे भाई अपनी बात रखना भाई, मैं तुम मेरी बात बोल गया। मैं सुने बोलने दिन साहब 2-4 पिला में बैठा दिन पंचायत भवन धन सिंह ने मुर्दाबाद वापस जाओ। अरे मैंने कहा क्यों कर रहा है ऐसा यार, मैं तो मांगने आया हूँ। जिताओगे तो फिर आपको रोड लाएंगे। और हमने पूरा समझाने का काम किया, लेकिन लोगों के उस समय 2012 में लोगों पर बड़ा भूत सवार था। कुछ सुनने को तैयार नहीं थे, कुछ देखने को तैयार नहीं थे, क्योंकि लोगों को भावना में भड़का दिया था, लोगों को जातिवाद में भड़का दिया था, लोगों को क्षेत्रवाद में भड़का दिया था। और फिर उसके बाद 5 साल जब सत्ता में रहे तो अपने जो दुकानदारी चलाई, अपने रिश्तेदारों की दुकानदारी चलाई, लूट के खाया विधानसभा को। एक गांव को सड़क से जोड़ने का काम नहीं किया है। कैसे लोगों को जो है सबक सिखाने की जरूरत नहीं है। कैसे लोगों को जनप्रतिनिधि बनने का हकदार है। और ऐसे सत्ता आने के बाद जो बोलो वो करो। यदि सड़कों की बात होती तो आज विधानसभा के भीतर सड़कों का जाल जो बिछा गए होते तो मैं हॉट मिक्स से पूर्ण करता, इनको पेंटिंग करने का काम करता, लेकिन किया नहीं है। अपने स्वार्थ में लगे रहे। मेरे रिश्तेदार का भला कैसे होगा, मेरे अपनों का भला कैसे होगा,
मेरे कार्यकर्ताओं का भला कैसे होगा? जनता को धकिया दिया, जिन्होंने वोट दिया, जिन्होंने पावर दी, जिन्होंने जो है विधायक बनाया है, उनको पूछा नहीं है, अपने स्वार्थ में मलिन हो गए। 5 साल तक सोते रहे। 7000 वोट से जनता ने जो है दोबारा चुनाव हरा कर जो है हंसिए पे लगा दिया है कि जनता की ताकत होती है। और आज 2017 में विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए मेरी पार्टी ने मुझे मौका दिया। मैं फिर दिगोटी गांव गया, पदम सिंह भाई गए, जैसे विजय सिंह भाई कह रहे हैं, सब लोग गए, पहले घूमते रहे नकोट क्षेत्र में। मैंने भाई नकोट में ठीक है, तुम जाओ, दिगोटी क्यों बोलो साहब? मैं दिगोटी बोल भाई, दिगोटी। और फिर बोला कि भाई अभी भी विश्वास कर लिया, सड़क हमने लोन और लोन। और फिर बातचीत हुई, मैं फिर आया, मैंने बोला मैं लाऊंगा। नहीं नहीं, हमें विश्वास नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने कहा भाई विश्वास तो करना ही पड़ेगा, अब सत्ता मिल जाएगी तो करेंगे, नहीं मिलेगी तो मैं क्या बोल सकता हूँ। और आप सबके आशीर्वाद से 2017 में विधायक बनने के बाद मैंने संकल्प लिया था कि जिस दिन मैं दिगोटी गांव जाऊंगा, सड़क लेकर ही जाऊंगा। और मैंने सब लोगों से कहा, यहाँ पर मैं रणबीर सिंह भाई का धन्यवाद देना चाहता हूं। इससे पहले उनकी पत्नी प्रधान थी, वो रुड़की में रहते थे, बहुत उन्होंने चिंता की। बहुत समय वो बोलते रहते थे, राम सिंह भाई बोलते रहते थे। मैंने कहा भाई सड़क एक नियमित प्रक्रिया के तहत बनेगी, सड़क बनती कैसी है, सड़क बनती क्यों नहीं है, नेता झूठ कैसे बोलते हैं। जब मैं विधायक बना तो मैंने सरकार से रिकॉर्ड मांगा कि भाई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का मानक क्या है। अधिकारियों का साहब 250 की जनसंख्या पर जो है सड़क स्वीकृत भारत सरकार करेगी। मैंने कहा मेरी विधानसभा के भीतर चंबा ब्लॉक का दिगोटी गांव की जनसंख्या 351 है, क्या ये भारत सरकार के मानक में नहीं आता है? दिगोटी गांव को डांडा चली गजा मोटर मार्ग से संयोजित दिखाया गया है सरकार के रिकॉर्ड में। मैंने आपको पता है दिगोटी कहाँ है, नकोट जो है गजा मोटर मार्ग कितनी दूर है, मैंने आपको पता है कितने बीच में कितनी हाइट है। मैंने सचिव पीडब्ल्यूडी से कहा आप जा सकते हैं मेरे साथ, मैं आपको ले जाना चाहता हूँ जहां आपने अपने रिकॉर्ड में दिखा रखा है कि दिगोटी गांव संयोजित है, गजा डंडा चली मोटर मार्ग नकोट गजा मोटर मार्ग से उसको जोड़ा गया है। मैंने भूगोल का ज्ञान है आपको, आपका रिकॉर्ड गलत है, मैं इस रिकॉर्ड को नहीं मानने वाला हूँ। दिगोटी गांव की जनसंख्या 2011 के सेंसस के आधार पर 351 है। इस गांव को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ना चाहिए। आपने गांव के साथ अन्याय किया है, ये मेरा पत्र है, इसको भारत सरकार को भेजो, ये सड़क पीएमओ से स्वीकृत होगी। और मैंने चिट्ठी भेजी, भारत सरकार ने तुरंत जो है 3 किलोमीटर सड़क की सैंक्शन दी है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से सड़क स्वीकृत हुई। ये बात कौन बोलेगा? विधायक जिसको बनाया वही तो बोलेगा। वो रिकॉर्ड क्यों नहीं देख रहा है, वो सरकार के नियम को क्यों नहीं देख रहा है? 351 की जनसंख्या है, 250 पे सड़क बना रहे हैं, 351 को छोड़ दे रहे हैं, कौन सा मानक है? लेकिन लोगों ने किया नहीं है, लोगों ने कागज देखे नहीं है, लोगों ने चिट्ठियां लिखी नहीं है, लोगों ने भारत सरकार की गाइडलाइन देखी नहीं है। और मैंने जो है फिर भारत सरकार से जो है इसको जो सैद्धांतिक स्वीकृति दिलवाई। वन विभाग का प्रकरण बना, वन विभाग की फाइल सैंक्शन करने के लिए 3 बार 4 बार कई बार जो है ज्वाइंट वेरिफिकेशन हुए, ज्वाइंट सर्वे हुए। फिर मैंने पत्र लिखा, जो भारत सरकार का नोडल अफसर है वन भूमि वाला, मैंने उसको लिखा। हमने दिगोटी गांव के गैणा सिंह जी का रायचंद सिंह से उसमें वर्णन किया। मैंने कहा शहीदों की धरती है, यदि शहीदों की धरती से न्याय नहीं होगा तो आप अपनी कुर्सी से न्याय नहीं कर रहे, ये मैंने पत्र के अंदर लिखा है। और जब वो सर्वे की टीम आई तो उन्होंने कहा हम विधायक आपके विधायक से मिलना चाहते हैं। मैंने भाई क्यों मिलना चाहते हो? नहीं विधायक जी को भाई जरा मिला दो यार, विधायक जी की चिट्ठी में बहुत दम है। विधायक जी को जो है कुछ नहीं लगता, कितने पढ़े लिखे हैं, उन्होंने कहा MSc फिजिक्स है। उन्होंने कहा उनसे मिला तो दो, उन्होंने कहा बात करते हैं। फिर मेरे को उनका फोन आया, साहब आपसे मिलना था, मैंने देहरादून हूँ। मैंने कहा आप कहाँ गए? कि मैं दिगोटी गया हूँ और आपके पत्र के आधार पर हमने पूरा देख लिया और हम उसको सैंक्शन कर रहे हैं, सहमति दे रहे हैं। मैंने जल्दी दो, आप शहीदों के सपनों को साकार करो, आपको प्रमोशन भी मिलेगा, आप आगे भी बढ़ेंगे। क्योंकि भाई जो जनप्रतिनिधि है उसको रोल प्ले करने का उसका काम है, वो अपनी चीजों को अपने क्षेत्र की जनता की भलाई के लिए किस प्रकार से चीजों को आग उठाने का काम करेगा, यह उसकी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। लोग करते ही नहीं है। मैं इनके कौन साहब मेरे को सुनने लगी बड़े जनप्रतिनिधि, मैं इनके कौन साहब मेरे को सुन भी नहीं साहब। मैं जाफर जा साहब, मैं गए गांव में, दौल गांव में, चोपड़ाली दौल, वहां के प्रधान जी 10 साल तक कांग्रेस के झंडा पीड़